उन्होंने खुलासा किया है इस बात का कि हम लोग डिमोलिश साइट के डिमोलिशन होने से पहले हमने कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस वहाँ से कलेक्ट नहीं करी या कलेक्ट नहीं कर पाए। ये आखिरकार पकड़ा गया उत्तराखंड पुलिस और एसआईटी का झूठ। इससे पहले लगातार एसआईटी कह रही थी कि उसने रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलने से पहले सारे सबूत जुटा लिए, जो कि आज वो अपने बयानों से पलट गए हैं। अब आप हाईकोर्ट के वकील की पूरी बात सुन लीजिए। आज जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल की थी एसआईटी ने, उस पर सुनवाई हुई और उसमें उन्होंने खुलासा किया है इस बात का कि हम लोग डिमोलिश साइट के डिमोलिशन होने से पहले हमने कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस वहाँ से कलेक्ट नहीं करी या कलेक्ट नहीं कर पाए। ये एक था। दूसरा, मोबाइल फ़ोन जो मुख्य अभियुक्त का पीड़िता का था वो भी रिकवर नहीं हुए हैं। कुछ कहना है उनका कि डीवीआर हमने कलेक्ट किए जो एफएसएल एग्जामिनेशन के लिए भेजी हैं, तो उसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। ये मुख्य बातें थी और इससे ये लगता है कि बहुत पुख्ता जांच तो नहीं कम से कम हो रही है। हाँ, उनकी तरफ से इंटरवेंशन एप्लीकेशन थी, वो अलाउ करी कोर्ट ने। उनको याचिका कर्ता नंबर 2 और 3 एज ए इम्प्लीट किया है और उनको भी कहा है कि जो भी कुछ आपको कहना है इन्वेस्टिगेशन के सवाल पर आप कहेंगे अगली तारीख से पहले। रिजॉइंडर किसको फाइल करने को कहा और कब की डेट लगी है इसमें नेक्स्ट डेट 18 की लगी है। उससे पहले ही रिजॉइंडर फाइल होना है, जवाब फाइल होना है। जो ऐसा एक टीम जो सरकार ने गठित की है, तो एक तो ये सरकार के दबाव में जानबूझ के उस पर लिपापोती कर रही है। जबकि भले मैं जो एसआईटी में जो रेणु मैम है उनसे बहुत विश्वास करता था, एक ईमानदार छवि की जो वो हैं, पर लेकिन सरकार के द्वारा इन पे दबाव डाला गया और डाला जा रहा है और ऐसा जो जांच चल रही है उस पर लिपापोती कर रहे हैं। और फिर उसके बाद सरकार द्वारा पौड़ी के डीएम साहब को ट्रांसफ़र करना, पौड़ी के एसपी को ट्रांसफ़र करना, ये तो एक इनके आपस में एक मिली हुई भगत है कि इनको ट्रांसफ़र किया जाए ताकि केस को दबाया जाए और नए डीएम और एसपी को यहाँ तैनात तो कर दिया उन्होंने, लेकिन जानबूझ के किया उन्होंने तैनात। फिर जब मुझे संदेह हुआ तो मुझे न्यायालय की शरण में आना पड़ा कि जज साहब कि मेरी लड़की को आप न्याय दें और इन 3 दरों को फांसी की सज़ा दें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो कि हमारे ये पूरे उत्तराखंड में लोकल चैनल हैं, जागो उत्तराखंड के आशुतोष नेगी जो को भी धमकी आ रखी है और इसी तरह अन्य आएंगी। इसी तरह अन्य जो हमारे लोकल जो पत्रकार हैं इनको भी आएंगे। लेकिन मैं उनसे भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप डरो मत,